नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम त्रुटियां यानी एरर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पिंड का द्रव्यमान 22.42 ग्राम तथा आयतन 4.7 घन सेंटीमीटर है। इसके मापन में 0.01 ग्राम तथा 0.1 घन सेंटीमीटर की त्रुटि है, तो घनत्व में अधिकतम त्रुटि होगी। अपने ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 22%, सेकंड ऑप्शन है 2%, थर्ड ऑप्शन है 0.2% और फोर्थ ऑप्शन है 0.02%। तो सबसे पहले हम देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। किसी राशि के वास्तविक और व्यष्टिगत यानी इंडिविजुअल माप के बीच के अंतर के परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी भी भौतिक राशि है उसका जो वास्तविक मान है, ठीक है, माइनस जो उसका इंडिविजुअल, जैसे उसको मापित मान है, मापित मान लिख सकते हैं हम, मापित मान, वास्तविक मान माइनस मापित मान के परिमाण को, इसका जो रिजल्ट आएगा उसके परिमाण को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक भौतिक राशि को हमने n बार मापा और उसके जो मापित मान क्रमशः a1 a2 से लेकर an है। इन सभी मानों का समांतर माध्य के निकाल लेते हैं। am बराबर वो हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस से लेके प्लस an अपॉन n, यानी इन मानों का समांतर माध्य। अब अगर किसी भौतिक राशि का अपने को वास्तविक मान नहीं दिया हुआ हो तो जो हमने ये समांतर माध्य निकाला है वो ही उसका वास्तविक मान होगा, यानी इसी जो समांतर माध्य को ही हम वास्तविक मान लेते हैं। ठीक है, अगर अपने को वास्तविक मान नहीं दिया हुआ हो तो हमने जो n बार भौतिक राशि को n बार मापा है उन सभी मानों का जो समांतर माध्य होगा वही उसके वास्तविक मान के लगभग बराबर होगा, तो उसी को हम वास्तविक मान लेते हैं। अब हम क्रमशः क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल मापित मान है उसमें निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करते हैं और उसको डेल a1 डेल a2 से क्रमशः रिप्रेजेंट करते हैं। तो a1 में निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी डेल a1 बराबर ये am वास्तविक मान माइनस a1 मापित मान। इसी प्रकार a2 में हो जाएगी डेल a2 वास्तविक मान माइनस मापित मान। इसी प्रकार an में हो जाएगी डेल an बराबर am माइनस an, यानी वास्तविक मान माइनस मापित मान। अब एक टर्म है अंतिम या माध्य निरपेक्ष त्रुटि, जिसको डेल a माध्य से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल a माध्य हो जाएगा जो ये निरपेक्ष हर मान में निरपेक्ष त्रुटि आई है इसका हम परिमाण लेंगे। ठीक है, इसका हमने देखो यहाँ लिखा हुआ है ना परिमाण, ये वाले टर्म्स। ठीक है, तो इसका हम हर एक का परिमाण लेंगे, फिर इन सभी को ऐड कर देंगे और जितनी बार उस भौतिक राशि को मापा है, जैसे n टाइम्स मापा है तो n से डिवाइड कर देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हर एक मान में निरपेक्ष त्रुटि आई है उसके परिमाण का समांतर माध्य लेना है। ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे अंतिम या माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो अब एक टर्म होती है अपेक्षित त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। वो क्या थी? निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या हुई? वास्तविक मान माइनस मापित मान का परिमाण, वास्तविक मान माइनस मापित मान का जो रिजल्ट आएगा उसका परिमाण। ठीक है, वो क्या था? निरपेक्ष त्रुटि। अब है अपेक्षित त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। अपेक्षित त्रुटि हो गई जो अपने पास निरपेक्ष त्रुटि आई
ऐसे बोल सकते हैं निरपेक्ष त्रुटि आई थी, या फिर निरपेक्ष त्रुटि तो जैसे हर हर जो मान था उसके लिए अलग अलग आ रही है, ये वाली टर्म लेंगे हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि, उसको हम ए माध्य से डिवाइड कर देंगे, यानी वास्तविक मान से डिवाइड कर देंगे, तो ये टर्म हो जाएगी अपनी अपेक्षित त्रुटि। तो अपेक्षित त्रुटि क्या हो गई, जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन एम ए माध्य यानी वास्तविक मान। ठीक है, अब प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी हो तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी अपेक्षित त्रुटि को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगी अपने पास प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 टर्म हो गई, एक निरपेक्ष त्रुटि, दूसरी अपेक्षित त्रुटि, तीसरी प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, अब त्रुटियों का संयोजन कैसे करें, यानी अपने को जब दो भौतिक राशियों को जोड़ रहे हो या फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनमें प्रत्येक में अपने को त्रुटि दी हुई हो, तो उन दोनों को जोड़ने या मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कितनी त्रुटि होगी, तो वो देखेंगे। तो त्रुटियों का संयोजन, किसी संकलन या वैकलन की त्रुटि, यानी जोड़ने और घटाने, अगर दो भौतिक राशियों को हम जोड़े या घटाए तो उसमें कितनी त्रुटि होगी। मान लेते हैं हम ए और बी दो भौतिक राशियाँ, इनको हमें ऐड करना है और उनका रिजल्ट आ रहा है जेड। ठीक है, अब ए में दे रखा है अपने को ए का मापित मान दे रखा है ए का वास्तविक मान प्लस उसमें जो निरपेक्ष त्रुटि है वो। इसी प्रकार बी का मापित मान बराबर बी का वास्तविक मान प्लस माइनस बी में निरपेक्ष त्रुटि। यहाँ देखो डेल ए और डेल बी क्रमशः है निरपेक्ष त्रुटियाँ। अब z बराबर a प्लस माइनस बी ये दे रखा है, तो इसमें कितनी निरपेक्ष त्रुटि होगी, यानी इस z में कितनी अधिकतम त्रुटि होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये चीज़ याद रखनी है, डेल z बराबर डेल a प्लस डेल बी, यानी जो भौतिक राशियाँ दे रखी थी जिनका हमें एडिशन कर रहा था, उनमें जो निरपेक्ष त्रुटियाँ हैं उनको ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगी z में अधिकतम त्रुटि, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। तो अपने को याद रखना है कि जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन यानी संकलन या वैकलन, दो भौतिक राशियों का संकलन या वैकलन दे रखा है, तो उनके जो रिजल्ट आएगा उसमें अधिकतम त्रुटि उनकी जो क्रम से निरपेक्ष त्रुटियां हैं उनको जोड़ने से प्राप्त होगी। ठीक है, ये चीज़ कब ट्रू होगी, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो। लेकिन जब भौतिक राशियों का गुणनफल या भागफल की दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, जैसे अपने को एक दे रखा है, कोई भौतिक राशि z दे रखी है जो दो भौतिक राशियों a और b का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से प्राप्त होती है। ठीक है, तो उसमें त्रुटि ज्ञात करेंगे तो उसमें अपेक्षित त्रुटियों का योग हो जाएगा। अधिकतम उसमें जो अधिकतम अपेक्षित त्रुटि होगी वो उनकी जो क्रमशः अपेक्षित त्रुटियां हैं उनको ऐड करने से प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर इसको प्रतिशत त्रुटि में बदलना हो तो इनको क्रमशः 100 से गुणा कर देंगे तो वो आ जाएगी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अगर इस टाइप की टर्म दे रखी हो z बराबर a की पावर n इंटू बी की पावर m, तब z में अधिकतम अपेक्षित त्रुटि होगी n टाइम्स a में अधिकतम a में अपेक्षित त्रुटि प्लस m टाइम्स b में अपेक्षित त्रुटि। अब एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ देखो अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या फिर डिवीजन हो रहा है, दोनों केस में यहाँ प्लस का निशान आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें जब एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन जब हम त्रुटि निकालेंगे अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो यहाँ सिर्फ एडिशन का ही निशान है, यानी वो निरपेक्ष त्रुटियाँ ऐड ही होगी, घटेगी नहीं। ठीक है, तो अपने अब क्वेश्चन की वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं
क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक पिंड का द्रव्यमान 22.42 ग्राम है तथा आयतन 4.7 घन सेंटीमीटर है। इसके मापन में 0.01 ग्राम तथा 0.1 घन सेंटीमीटर की त्रुटि है, तो घनत्व में अधिकतम त्रुटि होगी। यानी हमें द्रव्यमान का वास्तविक मान दे रखा है, आयतन का वास्तविक मान दे रखा है, और उनमें जो त्रुटियां दे रखी है, यहाँ से देखो ध्यान से, ये कौन सी त्रुटि है, निरपेक्ष या अपेक्षित? अपेक्षित त्रुटि होती तो यहाँ ये वाली टर्म्स, ये है ना, इसकी यूनिट इकाई, वो गायब रहती। ये ध्यान रखना है, अगर इकाई दे रखी हो तो हमेशा वो निरपेक्ष त्रुटियाँ ही हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान और आयतन में हमें उनका वास्तविक मान और निरपेक्ष त्रुटियाँ दे रखी है। ठीक है, तो अपन चलते हैं देखो क्वेश्चन की तरफ। घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब घनत्व को डी, डेंसिटी डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, द्रव्यमान को एम से और आयतन को वी से। तो डी में अधिकतम अपेक्षित त्रुटि हो जाएगी, एम में अपेक्षित त्रुटि प्लस वी में अपेक्षित त्रुटि। मैंने बताया था डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में अपेक्षित त्रुटियाँ ये ऐड होती हैं। ठीक है, लेकिन अपने को दे रखी है निरपेक्ष त्रुटियाँ, तो अपेक्षित त्रुटि निकालेंगे, डेल एम अपॉन एम, निरपेक्ष त्रुटि अपॉन उसका वास्तविक मान, तो ये आ जाएगी इतनी। इसी प्रकार वी में जब आयतन में हम अपेक्षित त्रुटि निकालेंगे तो आ जाएगी ये। तो डी में अधिकतम अपेक्षित त्रुटि आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगी लगभग 2%। तो अपना आंसर हो जाएगा 2%। ठीक है, तो अपने को याद रखना है जब भौतिक राशियों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो हमें अपेक्षित निरपेक्ष त्रुटियों को ऐड करना है, और लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहा हो तो हम उनकी जो अपेक्षित त्रुटियां हैं उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, उनकी जो अपेक्षित त्रुटियां हैं उनको ऐड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में है, यानी शुरुआती वेग उसका 0 है। एक विद्यार्थी इस वस्तु के मुक्त पतन में किसी दिए गए समय में तय की गई दूरी नापता है और इसका उपयोग गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात करने में करता है। यदि दूरी और समय की मापों में अधिकतम प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः E1 और E2 हो तो जी का मान ज्ञात करने में प्रतिशत त्रुटि होगी। ए बराबर E1 माइनस 2E2, बी बराबर बी ऑप्शन है E2 माइनस E1, सी ऑप्शन है E1 प्लस 2E2 और डी ऑप्शन है E1 प्लस E2। तो अगले चैप्टर में हम जैसे बात करेंगे गति के नियम की, तो जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तब दूरी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, न्यूटन की गति के सेकंड नियम है, उसके अनुसार एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो जो ए है त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण होगा, तो ए की जगह हम जी पुट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ शुरुआत में क्वेश्चन में दे रखा है वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में, यानी u 0 है, u यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है शुरुआती वेग को। ठीक है, तो u यहाँ से 0 हो गया, तो अपने पास s का फॉर्मूला आ गया ये s बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से इसको रीअरेंज करेंगे, अपने को g निकालना है, तो g बराबर हो जाएगा 2s अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब g में अधिकतम अपेक्षित त्रुटि हो जाएगी या प्रतिशत त्रुटि निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जी में अपेक्षित त्रुटि निकाल लेते हैं, डेल जी अपॉन जी, तो वो कितनी आ जाएगी, डेल एस अपॉन एस प्लस 2 टाइम्स
डेल टी अपॉन टी। ठीक है, मैंने बताया था डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, उनकी जो अपेक्षित त्रुटियाँ हैं वो ऐड होती है, और अगर कोई चीज़ पावर में हो तो वो अपेक्षित त्रुटि के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ देखो 2 पावर में है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको प्रतिशत त्रुटि निकालना हो तो इसको मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो आ जाएगी अपने पास जी में प्रतिशत त्रुटि। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो एस में अपने को प्रतिशत त्रुटि E1 दे रखी है, इसी प्रकार टी में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है E2, तो ये हो जाएगा 2E2। तो ये जी में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी E1 + 2E2। तो अपना ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। एकदम सिंपल सवाल है। तो इस वीडियो में हमने बात की त्रुटियों के बारे में। ठीक है, तो अपने को बस इतना ही याद रखना है कि त्रुटि निकालते कैसे हैं। जैसे निरपेक्ष त्रुटि होती है किसी वस्तु का वास्तविक मान माइनस उसका मापित मान और उसका जो रिजल्ट है उसके प्रमाण, यानी उसका मॉडुलस ले लेंगे, मोड ले लेंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगी निरपेक्ष त्रुटि। अब अपेक्षित त्रुटि निकालनी हो तो जो अपने पास निरपेक्ष त्रुटि आई थी उसमें उसके वास्तविक मान से निरपेक्ष त्रुटि को वास्तविक मान से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास अपेक्षित त्रुटि आ जाएगी। और प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो तो जो अपेक्षित त्रुटि आई थी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर याद रखना है कि अगर दो भौतिक राशियों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो जो रिजल्ट है उसमें अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि अधिकतम त्रुटि होती है, वो जो भौतिक राशियाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनकी जो उनमें जो निरपेक्ष त्रुटियाँ हैं उनके एडिशन के बराबर होगी। ठीक है, ये तो हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। लेकिन जब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसमें अपेक्षित त्रुटियाँ ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर पावर दे रही की हो तो पावर क्या आ जाती है, त्रुटि निकालते टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है, वो उसके अपेक्षित त्रुटि से मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे 2 पावर दे रखी है तो 2 इंटू उसकी अपेक्षित त्रुटि, अगर 5 दे रखी है तो 5 इंटू उसकी अपेक्षित त्रुटि, अगर 1/2 दे रखी है तो 1/2 इंटू अपेक्षित त्रुटि। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।